नमस्कार दोस्तों, मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें एसएससी सीजीएल मार्क टेस्ट 73 जीके जीएस में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 में देखेंगे, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। ऑप्शन देखेंगे, दाब बढ़ाकर, विद्युत धारा देकर, विकिरण, ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण करके या फिर त्याग करके, और डी ऑप्शन में दिया है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा। क्या हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 का देखेंगे हम लोग। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, विकिरण, ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण करके या फिर त्याग करके। क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे, पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, विकिरण, ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण करके या फिर त्याग करके। व्याख्या में क्या दिया है इसमें, पदार्थ ऊष्मा के अवशोषण या त्याग से ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में बदलता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकेंड में देखिए। सेकेंड में दिया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड में देखेंगे, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। कंडरा, टेंडन, उपास्थि, स्नायुबंधन, लिगामेंट या फिर तंत्रिका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, स्नायुबंधन या फिर लिगामेंट बोला जाता है। व्याख्या में देखिए, लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है। लिगामेंट या फिर स्नायुबंधन। अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक कौन सा है। उपास्थि, स्नायुबंधन, लिगामेंट, कंडरा, टेंडन या फिर रक्त। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, कंडरा या फिर टेंडन। व्याख्या में दिया है, टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ता है, कंडरा या फिर टेंडन। अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आप लोग इसमें, परजीवी पौधों का उदाहरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है। नेम, अमरबेल, ओम या फिर बरगद। 4 नंबर में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, अमरबेल। व्याख्या में दिया है, अमरबेल अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 में दिया है, परजीवी पौधे का उदाहरण क्या है। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, अमरबेल। और व्याख्या में दिया है, अमरबेल अपना भोजन दूसरे पौधों से प्राप्त करता है। अगले क्वेश्चन में देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में देखेंगे। 5 नंबर में दिया है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसको हम लोग देखेंगे, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। न्यूटन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड या फिर बोहर। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन, हाइजेनबर्ग। व्याख्या में दिया है, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता सिद्धांत दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर इसमें होगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए। 6 में दिया है, भारी जल हैवी वाटर का सूत्र क्या है। H2O, D2O, H2O2 या फिर D2O2। क्या होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में भारी जल हैवी वाटर का सूत्र क्या है। क्या हो जाएगा इसमें।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में देखेंगे। इसमें दिया है भारी जल हेवी वाटर का सूत्र क्या है। 6 नंबर में देखेंगे, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, D2O। व्याख्या में दिया है भारी जल में ड्यूटेरियम डी होता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। धातुएं विद्युत की ऐसी चालक क्यों होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, धातुएं विद्युत की ऐसी चालक क्यों होती हैं। ऑप्शन देखिए, इनमें प्रोटॉन अधिक होते हैं। बी में दिया है इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें न्यूट्रॉन अधिक होते हैं, या फिर इनमें आयन नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्याख्या में दिया है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत का क्या करती है, संचालन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है धातुएं विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती हैं। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और व्याख्या में दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुएं विद्युत का क्या करती हैं, संचालन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बल या फिर फोर्स की एसआई इकाई क्या है। बल फोर्स की एसआई इकाई क्या है, जूल, न्यूटन, वाट या फिर पास्कल। 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, बी ऑप्शन न्यूटन। व्याख्या में दिया है बल की एसआई इकाई क्या होती है, न्यूटन। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में देखेंगे। 9 में दिया है दुर्गंध युक्त गैस कौन सी होती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर हीलियम। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, दुर्गंध युक्त गैस कौन सी होती है। आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड। व्याख्या में दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए। 10 में दिया है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाता है। शिराएं, धमनियां, कोशिकाएं या फिर लसिका वाहिकाएं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है इसमें, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त कौन पहुंचाती है। 10 नंबर में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धमनियां। व्याख्या में क्या दिया है इसमें देखिए, धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर के अंगों तक पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धमनियां। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 11 में देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है इसमें, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, यांत्रिक या फिर ध्वनि तरंग। 11 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, अनुप्रस्थ तरंगे। व्याख्या में दिया है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिससे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट ऑप्शन, अनुप्रस्थ तरंगे। और व्याख्या में दिया है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है जिससे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखेंगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 में देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन में, गर्मियों में घर की सबसे ऊपरी बाहरी सतह छत को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है। ऑप्शन देखिए आप लोग इसमें दिया है, ऊष्मा का अधिक अवशोषण करती है, ऊष्मा का अधिक परावर्तन करती है, या फिर प्रकाश को अवशोषित करती है, और डी ऑप्शन में दिया है तापमान बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग इसमें, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ऊष्मा का अधिक परावर्तन करती है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, गर्मियों में घर की सबसे ऊपरी बाहरी सतह छत को सफेद रंग से क्यों रंगा जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, ऊष्मा का अधिक परावर्तन करती है। व्याख्या में दिया है सफेद रंग ऊष्मा का अधिक परावर्तन करता है जिससे घर अपेक्षाकृत क्या होता है, ठंडा रहता है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 में देखेंगे।
13 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, लोहे में जंग लगना, बर्फ का पिघलना या फिर दूध का फटना। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। व्याख्या में दिया है, बर्फ का पिघलना केवल अवस्था परिवर्तन नहीं है, नया पदार्थ नहीं बनता। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 14 में देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, CaOH ट्वाइस, CaO या फिर MgO। क्या होगा इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। व्याख्या में दिया है, क्विकलाइम को कैल्शियम ऑक्साइड या फिर अनबुझा चूना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्विकलाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में, ध्वनि की कौन सी विशेषता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है? तीव्रता, पिच, वेग या फिर प्रतिध्वनि। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर बताइए। ध्वनि की कौन सी विशेषता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, तारत्व या फिर पिच। व्याख्या में दिया है, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ने पर उसका तारत्व या फिर पिच क्या होता है? बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 में देखिए। सोलह नंबर क्वेश्चन दिया है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, कार्टेक्स या फिर एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या होगा? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, जाइलम द्वारा। व्याख्या में दिया है, जाइलम जड़ों से जल एवं खनिजों को पौधे के अन्य भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया है, इसमें निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या फिर केराटिन। 17 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा इसमें 17 नंबर में बी ऑप्शन। व्याख्या में दिया है, एल्ब्यूमिन रक्त प्लाज्मा का प्रमुख प्रोटीन होता है। अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या दिया इसमें? पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी लगभग कितना होता है? 9.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या फिर 12.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 18 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग, इसके वेलोसिटी लगभग कितना होता है? 18 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। व्याख्या में दिया है, इसमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग चाहिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखिए। कलिंग किस संघ के अंतर्गत आता है? दक्षेस, असियान, मोलुस्का या फिर आर्थ्रोपोडा। क्या हो जाएगा इसमें? क्वेश्चन नंबर आप लोग 19 में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोलुस्का।
व्याख्या में दिया है ऑक्टोपस। मोलस्का संघ का क्या है? प्राणी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 में देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? विशिष्ट, गुप्त ऊष्मा, विकिरण या फिर जूल ऊष्मा। 20 नंबर क्वेश्चन में संघनन के समय निकलने वाली ऊष्मा को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, गुप्त ऊष्मा। व्याख्या में दिया है इसमें गैस के ड्रॉ में बदलने संघनन पर गुप्त ऊष्मा निकलती है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 21 में देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन में इक्कीस नंबर क्वेश्चन में दिया है, गोवा के 21 स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लुइस डी सूजा, लक्ष्मण नाइक, लिविया लोबो सरदेसाई या फिर रमेश तेंदुलकर। 21 नंबर क्वेश्चन में गोवा के 21 स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, लिविया लोबो सरदेसाई। 21 में देखिए, गोवा के किस स्वतंत्रता सेनानी को 2025 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, लिविया लोबो सरदेसाई। व्याख्या में दिया है गोवा की स्वतंत्रता सेनानी लिविया लोबो सरदेसाई को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 22 नंबर में। 22 में दिया है, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1949, 1950 या फिर 1952। 22 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, सन 1950 में। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 में। 23 में दिया है, 2025 का 27वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ? जापान, चीन, दक्षिण कोरिया या फिर कजाकिस्तान। 23 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। व्याख्या में दिया है 2025 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप दक्षिण कोरिया में क्या हुआ था? आयोजित। 24 में देखेंगे हम लोग, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू से सरकार को प्राप्त लाभांश क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सरकार को प्राप्त लाभांश क्या कहलाता है? 24 में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। व्याख्या में दिया है पीएसयू से मिलने वाला लाभांश सरकार का गैर राजस्व होता है। 24 में सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब देखेंगे हम लोग इसमें 25 में 25 नंबर क्वेश्चन में, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1967, 1968, 1969 या फिर 1970। 25 में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1969 में। व्याख्या में दिया है चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 25 में, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1969। अगले क्वेश्चन में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2025 में इंडिया एआई मिशन का नेतृत्व किसने किया? अश्वनी वैष्णव, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा या फिर किरेन रिजिजू। क्या होगा इसमें? 26 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, अश्विनी वैष्णव। व्याख्या में दिया है इसमें इंडिया एआई मिशन का नेतृत्व केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया?
क्वांटम कंप्यूटिंग, विद्युत परिपथों के नए डिजाइन तथा ऊर्जा रूपांतरण की खोज, जीन निष्पादन या फिर वैक्सीन निर्माण में। बताइए आप लोग इसमें। 27 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया। 27 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विद्युत परिपथों के नए डिजाइन तथा ऊर्जा रूपांतरण की खोज के लिए। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन में देखिए, बिहार के किस प्रसिद्ध मंदिर को हाल ही में फोर्स सेंटर के रूप में मान्यता दी गई। महाबोधि मंदिर, विष्णुपद, महावीर मंदिर या फिर पटना साहिब। 28 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महावीर मंदिर। 28 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, बिहार के किस प्रसिद्ध मंदिर को हाल ही में फोर्स सेंटर के रूप में मान्यता दी गई थी। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, महावीर मंदिर। अगले क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 29 में। 29 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। खिलाड़ियों को, कोचों को, वैज्ञानिकों को या फिर शिक्षकों को। 29 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कोचों को। व्याख्या में दिया है इसमें, द्रोणाचार्य पुरस्कार उत्कृष्ट प्रशिक्षकों, कोच को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 30 में देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन में दिया है इसमें, अटल पेंशन योजना APY के तहत न्यूनतम योगदान अवधि कितनी है। बताइए आप लोग इसमें। 30 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, अटल पेंशन योजना APY के तहत न्यूनतम योगदान अवधि कितनी है। 30 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 5 वर्ष। 31 में देखेंगे आप लोग, बताइए इसका आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन में इसका आंसर क्या होगा। दो 2025 में कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 980, 1000, 1090 या फिर 1125। क्या होगा इसका आंसर। देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1090 कर्मियों को। देखिए 2025 में कितने कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक से सम्मानित किया गया। क्या हो जाएगा इसमें, 1090, सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 32 में देखिए, 2025 में स्पेशल ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने। नीरज चोपड़ा, आनंद कुमार, वेलू कृष्णन या फिर प्रवीण कुमार। 32 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 2025 में स्पेशल ओलंपिक्स विश्व शीतकालीन खेलों में भारत के पहले स्वर्ण पदक विजेता कौन बने। 32 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आनंद कुमार, वेलू कृष्णन। व्याख्या में दिया है, भारत का पहला स्वर्ण पदक आनंद कुमार, वेलू कृष्णन ने जीता था। अगले क्वेश्चन में देखिए आप लोग 33 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कौन सी रीट जारी की जाती है। बताइए आप लोग इसमें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु कौन सी रीट जारी की जाती है। प्रमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा। क्या होगा इसमें। देखेंगे, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। व्याख्या में दिया है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा है तो कौन सी रीट जारी की जाती है। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, विश्व अंगदान दिवस 2025 का विषय थीम क्या था। बताइए आप लोग इसमें। विश्व अंगदान दिवस 2025 का थीम क्या था। आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन,
आशा का उपहार देना। व्याख्या में दिया है विश्व अंगदान दिवस 2025 की थीम आशा का उपहार देना था। 35 में देखिए 35 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 2060 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए किस शहर को मेजबान चुना गया है? क्या हो जाएगा इसमें? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहमदाबाद। थर्टी सिक्स में देखिए आप लोग वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? बताइए आप लोग इसमें 36 नंबर में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? 36वां, 38वां, 40वां या फिर 42वां। 36 में देखेंगे हम लोग बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, 38वां। व्याख्या में दिया है 2025 में भारत 38वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 37 में 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए सबसे अधिक संशोधित किया गया संवैधानिक संशोधन कौन सा है? सबसे अधिक संशोधित किया गया संवैधानिक संशोधन कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन 86वां। अब देखिए आप लोग इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे 2025 तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के कितने खिताब जीते हैं? 0, 1, 2 या फिर 3। क्या होगा इसमें 38 नंबर क्वेश्चन में? 2025 तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप में कितने खिताब जीते? 38 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑप्शन 0। व्याख्या में दिया है 2025 तक भारतीय महिला टीम ने आईसीसी विश्व कप नहीं जीता है। 39 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, देखिए आप लोग 39 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताइए आप लोग इसमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, वी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद या फिर के.एम. मुंशी। क्या हो जाएगा इसमें 39 नंबर क्वेश्चन में? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, वी.एन. राव। व्याख्या में देखिए आप लोग सर वेनेगल नरसिंह राव, वी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए 40 में दिया है इसमें खेल के दौरान यदि कोई बैडमिंटन खिलाड़ी ब्लैक हो जाए तो इसे क्या माना जाता है? फाउल, चोट, अयोग्यता या फिर चेतावनी। 40 नंबर क्वेश्चन में खेल के दौरान यदि कोई बैडमिंटन खिलाड़ी ब्लैक हो जाए तो इसे क्या माना जाता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन अयोग्यता। अगले क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 41 में 41 नंबर क्वेश्चन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर बैटरी। 41 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, विद्युत जनित्र। व्याख्या में दिया है विद्युत जनित्र या फिर जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए आप लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित उपकरण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, विद्युत जनित्र। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में
किसी धातु को पतले तारों में बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? क्या दिया इसमें? किसी धातु को पतले तारों में बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तन्यता, आघात वर्धनीयता, कठोरता या फिर प्रत्यास्थता। 42 नंबर क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, तन्यता। व्याख्या में दिया है, तार बनाने का गुण तन्यता या फिर ड्यूक्टिलिटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 में किसी धातु को पतले तारों में बनाने की क्षमता को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा, तन्यता। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, में देखेंगे, तार में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? एल्युमिनियम, इस्पात, इंसुलेशन या फिर रबड़। तार में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, इंसुलेशन। व्याख्या में दिया है, विद्युत तारों पर इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है ताकि करंट का रिसाव न हो। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए आप लोग, तार में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इंसुलेशन। व्याख्या में दिया है, इसमें विद्युत तारों पर इंसुलेशन की परत चढ़ाई जाती है ताकि करंट का रिसाव न हो। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 44 में देखिए। 44 में दिया है, सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कैसा रहता है? क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है? सीरीज श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कैसा रहता है? ऑप्शन देखिए, बदलता रहता है, समान रहता है, शून्य रहता है या फिर दोगुना हो जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन में आंसर देखेंगे हम लोग, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, समान रहता है। क्या दिया इसमें? सीरीज संयोजन में धारा का मान कैसा रहता है? आंसर होगा इसमें समान रहता है। व्याख्या में दिया है, श्रेणी क्रम परिपथ में सभी अवयवों में धारा क्या होता है? समान रहता है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 में देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 45 नंबर में देखिए, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देखेंगे, सीधी सड़क पर चलती कार, घड़ी की सुई का घूमना, ऊपर फेंकी गई गेंद या फिर गिरता हुआ पत्थर। 45 नंबर में देखेंगे, करेक्ट आंसर इसमें होगा बी ऑप्शन, घड़ी की सुई का घूमना। एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण कौन सा है? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, घड़ी की सुई का घूमना। व्याख्या में दिया है, इसमें घड़ी की सुई समान वृत्तीय गति का क्या है? एग्जाम्पल, उदाहरण। इसमें देखेंगे हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? बताइए आप लोग, इसमें 5 मीटर प्रति सेकेंड, 10, 0 या फिर 50। आंसर हो जाएगा इसमें 0 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया है इसमें? क्वेश्चन नंबर 46 में, यदि किसी वस्तु को 50 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? आंसर होगा इसमें 0 मीटर प्रति सेकेंड। व्याख्या में दिया है, गिराई गई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना होता है? 0। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 47 में देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, अधिक धारा वहन करने वाले तारों को मोटा क्यों बनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है? अधिक धारा वहन करने वाले तारों को मोटा क्यों बनाया जाता है? सुंदर दिखने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, संपर्क क्षेत्र बढ़ने से गर्मी कम उत्पन्न हो या फिर वजन बढ़ाने के लिए। 47 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा,
संपर्क क्षेत्र बढ़ने से गर्मी कम उत्पन्न हो। क्वेश्चन नंबर 47 में अधिक धारा वहन करने वाले तारों को मोटा क्यों बनाया जाता है? आंसर होगा इसमें सी ऑप्शन, संपर्क क्षेत्र बढ़ने से गर्मी कम उत्पन्न हो। और व्याख्या में दिया है मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, इसलिए वह अधिक तार धारा सुरक्षित रूप से क्या करता है? वहन। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग 48 में। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में हरे पौधे अपना भोजन किस पोषण विधि द्वारा बनाते हैं? देखेंगे हम लोग इसमें 48 नंबर क्वेश्चन में हरे पौधे भोजन किस पोषण विधि से बनाते हैं? परपोषित, मृत परजीवी या फिर स्वपोषित परजीवी? क्या होगा इसमें? 48 नंबर क्वेश्चन में सी ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, स्वपोषित। व्याख्या में दिया है हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में देखिए आप लोग 49 में कैल्शियम सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बी ऑप्शन इसमें से हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए कैल्शियम सोडियम के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 50 में 50 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तथा द्रव्यमान समान रहे तो गुरुत्वीय त्वरण जी लगभग कितना बढ़ जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, 2%। क्या दिया इसमें 50 नंबर में? देखिए यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तो द्रव्यमान समान रहे तो गुरुत्वीय त्वरण जी लगभग कितना बढ़ जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? 2%। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो मेरे भाई। नोट्स और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे आप लोग नौशाद अंसारी क्लासेस सर्च करिए या फिर इसका लिंक हम ऐड कर देंगे, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं नोट्स और PDF। कल मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट में रात को 9 बजे। जय हिंद।